हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कस्टमर का ब्लाउज़ आया था। ये प्रिंसेस कट में है और इसका मुझे दो ब्लाउज़ पीस आए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मुझे कटोरी में कन्वर्ट करना है इस ब्लाउज़ को, तो मैं वही शेयर करने वाली हूँ। इस ब्लाउज़ में से आप कटोरी का मेजरमेंट किस तरह से निकालोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बैक नेक है, मटका गला बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इसका मेजरमेंट हम निकालेंगे। तो सबसे पहले बैक साइड से हमें इंची टेप को शोल्डर की तरफ से रखना है और सीधे लेना है। तो यहाँ पे बैक लेंथ आती है 13 इंच पर। तो यहाँ पे हम 13 में आधा इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे, 13.5 इंच। अब हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। अब यहाँ पे चेस्ट का 1/4 लेना है, तो जहाँ से हुक अटैच है वहाँ से हम इंची टेप को सीधा रखेंगे और चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा की सिलाई दी गई है ब्लाउज़ में। तो मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ को खोल के देखना है। पहले यहाँ पे 7 इंच आता है चेस्ट। फिर मैंने ब्लाउज़ को खोल के देख लिया अंदर की तरफ से सिलाई को। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा की सिलाई दी गई है, आर्मोल की तरफ से दी गई है। और सीधी सिलाई आप देख सकते हो इस तरह की है। तो मैं अब एक जहाँ पे इनकी सीधी सिलाई आती है वहाँ तक ही मैं इनका चेस्ट का मेजरमेंट लूँगी। फिर बाद में उन कस्टमर को पूछूंगी कि आपको ब्लाउज़ ढीला आ रहा है कि नहीं। फिर उस हिसाब से उनको मैं सिलाई मार के दूँगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, 8 इंच का चेस्ट है इनका। अब आगे का गला देख लेंगे तो आगे का गला आ रहा है 5.25 इंच पर। अब यहाँ पे मेरे बैक लेंथ आती है 13 इंच, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 13.5 पे 2 मार्क कर लेना है। आप इसमें 1/2 इंच बैक लेंथ में या फ्रंट दोनों ही पार्ट हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप 1/2 इंच या 1 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। अब यहाँ पे शोल्डर देख लेना है। शोल्डर बहुत ही कम है इनका। तो यहाँ पे शोल्डर देख सकते हैं आप, 4.5 इंच का शोल्डर आ रहा है इनका। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 5 इंच पर, क्योंकि सिलाई में जाएगा तो इसलिए 5 इंच पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 5 इंच के हमें 2 निशान बना लेना है, एक ऊपर की तरफ, एक गले की नीचे की तरफ से। अब यहाँ पे आर्मोल गिन लेना है। तो आर्मोल आप बैक साइड से गिन सकते हैं आर्मोल। इस तरह से ब्लाउज़ को अच्छे से रखेंगे। बैक साइड से इंची टिप को शोल्डर जहाँ से स्लीव जॉइन होती है वहाँ पे रखेंगे और सीधे लेके जाना है। तो आप देख सकते हो 5 इंच पर आता है इनका। तो 5 इंच पर मैं यहाँ पे आर्मोल में हमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना, जितना है उतना ही लेना है। 5 इंच पर आता है। अब 5 इंच पर मैं आगे की तरफ भी एक निशान बना लूँगी। अब हमें चेस्ट लेनी है। यहाँ पे चेस्ट आती है 8 इंच। तो ये 32 साइज़ का ब्लाउज़ का मेजरमेंट है। तो 8 इंच में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे। 1.5 या 2 या 1 इंच पे आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो पूरी लेंथ आती है 9.5 इंच। तो नीचे की तरफ से भी मैं 9.5 इंच ही लूँगी। फिर उस पर मैं एक सीधी लाइन बना लूँगी। अब हमें आर्मोल का शेप देना है। तो उसके लिए बैक लेंथ के लिए 1.5 इंच और फ्रंट आर्मोल के लिए आधा इंच का एक निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पे आर्मोल का शेप देना है बैक साइड से। फ्रंट साइड से हम 1/2 इंच का देते हैं, तो हमें 1.5 इंच हमें बाहर से लेना पड़ता है शोल्डर की तरफ से, क्योंकि ये बहुत लोगों की ये है रिक्वायरमेंट कि उनका आर्मोल में झोल आता है। तो इसलिए आता है कि आप अंदर के बाहर की साइड से थोड़ा सा 1/5 इंच ज़रूर लेना। आपको पता चलेगा कि झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा ब्लाउज़ में। तो यहाँ पे इनका नेक विड्थ है 2.25 इंच
और 5.25 इंच का इनका नेक है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे 1 इंच का शेप देना है हमें, 1 इंच का मार्जिन और गले का शेप दे देना है। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे क्रॉस पट्टी के लिए लेना है, पीछे की तरफ से 2.5 इंच पर लेंगे। इसकी हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है। इसके बाद क्रॉस पट्टी का शेप दे देना है 1 इंच पे जो लिया था हमने ऊपर की साइड से। इस तरह से एक निशान बना लेना है। अब यहाँ पे आता है प्रिंस कट का ब्लाउज़ है तो कटोरी हम कैसे गिनेंगे ब्लाउज़ में। तो 32 चेस्ट का ब्लाउज़ है तो उस हिसाब से हमें 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे कटोरी के लिए। यहाँ पर 2 निशान मैंने लगाए हैं 5 इंच पर। आर्मोल की तरफ से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पर एक निशान लिया है और गले की तरफ से 1 इंच का। तो हमें ये चारों निशानों को कटोरी का जिस तरह से शेप आता है उस तरह से हमें इसे दे देना है। देख सकते हैं आप बहुत अच्छा शेप निकल के आया है कटोरी का। तो अब मैं यहाँ पे इसको पूरे पार्ट को कट कर लूँगी। अब यहाँ पे कटोरी को अलग से बढ़ाना है तो 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और गले की तरफ से कटोरी को रखेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ से 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इस तरह से एक निशान बना लेंगे। अब यहाँ पे कटोरी जिस तरह से है उस तरह से हमें उसे पूरा ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे मैं कटोरी को नीचे की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। अब इंची टेप को हमें इस जो पॉइंट बनाए हमने वहाँ पे सीधा रखना है और देखना है कितना आता है। तो इसका 1/2 इंच 7.25 इंच आता है तो 1/2 इंच में हम 3.5 और एक पॉइंट लेंगे और यहाँ पे हम सीधी लाइन 1-2 इंच पे बना लूँगी निशान। अब दोनों तरफ से हमें चेक करना है कि बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक तरफ से 4 इंच आ रहा है, एक तरफ से 4.5 आ रहा है तो ये गलत है। तो हम फिर से मेजरमेंट कर लेंगे। तो 7.25 इंच आता है लेकिन हमने यहाँ पे सीधी लाइन बना लेना है इस तरीके से। और फिर से देख लूँगी तो 4.25 और एक पॉइंट आता है। तो उस तरफ से भी 4.25 और एक पॉइंट आता है तो ये सीधा है, बराबर है। तो यहाँ पे 2 निशान मैं लाइन बना लूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी कटोरी रेडी हो जाती है। तो अब मैं इसको कट कर लूँगी। इस तरीके से कटोरी का शेप निकल कर आता है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा शेप आया है। तो यहाँ पे पूरे पार्ट कट कर चुके हैं मैंने। अब इसको मैं ब्लाउज़ पर रखूँगी और कट कर लूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना।